हम सब जानते हैं कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। जब माँ सीता का राम भगवान ने त्याग कर दिया, तब महर्षि वाल्मीकि ने ही उन्हें अपने आश्रम में आश्रय दिया था। इनके आश्रम में ही देवी सीता ने अपने दोनों पुत्र लव और कुश को जन्म दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि साधु होने से पहले एक डाकू हुआ करते थे। उनके जीवन में घटी एक घटना से उन्हें डाकू से साधु बनने की प्रेरणा मिली। महर्षि वाल्मीकि का प्रारंभिक नाम रत्नाकर था। रत्नाकर एक डाकू था। वो मार्ग में आने जाने वाले लोगों को रोक लेता, उन्हें बंधक बनाता, उनका सारा सामान लूट लेता और इसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार डाकू रत्नाकर किसी का इंतजार कर रहा था। तभी उस मार्ग से महर्षि नारद जी गुजरे। रत्नाकर ने उनका रास्ता रोक लिया, उन्हें बंधक बनाया और कहा, जो भी तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। नारद जी ने रत्नाकर से पूछा, अरे तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? ये गलत काम है और गलत काम करने पर गलत सजा मिलती है। क्या तुम्हें ये सब पता है? रत्नाकर ने नारद जी से कहा, मुझे सही गलत नहीं पता, मैं ये काम अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कर रहा हूँ। इस पर नारद जी बोले, अरे रत्नाकर, जिस परिवार के लिए तुम ये अपराध कर रहे हो, क्या वो भी तुम्हारे पापों का भागीदार होगा? नारद जी की बात सुनकर रत्नाकर सोच में पड़ गया। वो नारद जी से बोला कि मुनिवर, इसका जवाब तो मैं अपने परिवार वालों से पूछकर ही दे सकता हूँ। नारद जी बोले, ठीक है, तो जाओ अपने घर वालों से पूछ कर आओ कि क्या वो तुम्हारे पापों के भागीदार हैं। अच्छा, मैं घर जाऊंगा और आप यहाँ से भाग जाओगे। बड़े शांत स्वर में नारद जी बोले, नहीं रत्नाकर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। एक काम करो, तुम मुझे रस्सी से इस पेड़ पे बांध दो और फिर घर जाकर अपने परिवार वालों से ये सवाल करो। रत्नाकर ने नारद मुनि को पेड़ से बांध दिया और भागा भागा घर गया। रत्नाकर ने अपने परिवार वालों से पूछा कि जब मुझे मेरे अपराधों का दंड मिलेगा तो क्या आप सब भी उसमें भागीदार होंगे? क्योंकि ये सब तो मैं आप लोगों के लिए ही करता हूँ। इस पर उसके माँ बाप बोले, अरे नहीं रत्नाकर, हमने तुझसे कभी नहीं कहा कि तू किसी को मार के हमारे लिए रोटी ला। हमें तो बस ये है कि तू हमारे लिए खाना ला रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि तू खाना किसी को मार के ला रहा है या मेहनत करके ला रहा है। उसकी बीवी, उसके बच्चों ने भी उसके पापों में भागीदार होने से मना कर दिया। अपने परिवारजनों की बात सुनकर रत्नाकर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई भी उसके इस पाप कर्म में भागीदार बनने के लिए तैयार नहीं था। वो भागा भागा वहां आया जहां उसने मुनि नारद जी को बंदी बनाया था। वापस आकर उसने नारद जी को बंधन मुक्त किया और अपने पापों के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। इस पर नारद जी ने रत्नाकर को राम नाम जपने के लिए कहा। उस समय रत्नाकर इतने पाप कार्यों में लिप्त था कि उसके मुंह से राम नाम की जगह मरा मरा शब्द निकल रहा था। तब नारद मुनि ने कहा कि तुम श्रद्धा से भगवान राम का स्मरण करो, मरा मरा ही बोलो, इससे भी तुम्हें भगवान राम मिल जाएंगे। मरा मरा का जाप करते हुए रत्नाकर तपस्या में लीन हो गए। तपस्या में लीन रत्नाकर के शरीर पे कब दीमकों के बड़े बड़े घर बन गए, उन्हें पता ही नहीं चला। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए। उनके शरीर पर बनी बारहवीं को देखकर ब्रह्मा जी ने रत्नाकर को वाल्मीकि नाम दिया और साथ ही ब्रह्मा जी ने उन्हें रामायण की रचना की प्रेरणा भी दी। इस तरह एक डाकू रत्नाकर नारद मुनि की प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि बने और रामायण की रचना की।